हजरत इमाम महदी अलैहि वसल्लम का ज़हूर। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो अलामतें ज़ाहिर होंगी, उनकी तकमील के दौरान ईसाई दुनिया को फतह करने के इरादे से उठ खड़े होंगे और बहुत से मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। उसी ज़माने में अबू सुफियान की नस्ल से एक जालिम पैदा होगा, जो अरब और शाम पर हुकूमत करेगा। उसकी दिली तमन्ना ये होगी कि दुनिया को सादात से खाली कर दिया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का एक इंसान भी बाकी न रहे। लिहाजा वह सादात को बहुत बेदर्दी से कत्ल करेगा। इसी दौरान रोम के बादशाह को ईसाइयों के एक फिरके से जंग करनी पड़ेगी। ये बादशाह एक फिरके को अपने साथ लेकर दूसरे फिरके से जंग करते हुए कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा कर लेगा। कुस्तुनतुनिया का बादशाह वहां से भागकर शाम में पनाह लेगा और नसारा के दूसरे फिरके की मदद से अपने मुखालिफ फिरके से जंग करेगा, यहाँ तक कि इस्लाम को फतह हासिल होगी। इस्लाम की फतह के बावजूद ईसाई ये शोहरत देंगे कि सलीब गालिब आ गई है। इस पर ईसाइयों और मुसलमानों में जंग होगी और ईसाइयों को कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों का बादशाह कत्ल होगा, शाम पर ईसाइयों का झंडा लहराने लगेगा और मुसलमानों का कत्लेआम होगा। मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मदीने की तरफ भागेंगे और ईसाई अपनी हुकूमत को बढ़ाते हुए खैबर तक पहुंच जाएंगे। मुसलमानों की कोई पनाहगाह न होगी और वह अपनी जान बचाने से आजिज होंगे। उस वक्त वह पूरी दुनिया में महदी को तलाश करेंगे ताकि इस्लाम महफूज रह सके और मुसलमानों की जान बच सके। इस काम में अवाम ही नहीं, तमाम कुतुब, अब्दाल और औलिया भी इस जुस्तजू में मसरूफ रहेंगे। अचानक आप मक्का मुअज़्ज़मा में रुकन व मकाम से बरामद होंगे। क़यामत नामा, शाह रफ़ी उद्दीन देहलवी। आप सफ़ा व मरवा के दरमियान से बरामद होंगे। उनके हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। आपका काम ये होगा कि आप अल्लाह के मुखालिफ और उसकी आयतों पर यकीन न रखने वाले लोगों की तस्दीक नहीं करेंगे। जब क़यामत करीब होगी तो आप असा व अंगुश्तरी से हर मोमिन व काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन हक्का व काफिर की पेशानी पर हाजा काफिर तहरीर हो जाएगा। इरशाद उत-तालिबीन पेज नंबर 400 व क़यामत नामा। कोष्टक। शिया व सुन्नी दोनों मज़हबों के उलमा का कहना है कि आप करा नामी करिए से रवाना होकर मक्का मुअज़्ज़मा में ज़हूर फरमाएंगे। गायत उल मक़सूद पेज नंबर 165 व नूर उल अब्सार पेज नंबर 154। अल्लामा कुंजी शाफ़ई और अली बिन मोहम्मद साहिब किफ़ायत उल असर अबू हुरैरा के हवाले से नक़ल करते हैं कि हजरत सरवरे कायनात ने फरमाया कि इमाम महदी करिया करा यानी करिया मक्के और मदीने के दरमियान, मदीने से 30 मील के फासले पर से निकलकर मक्का मुअज़्ज़मा में ज़हूर करेंगे। वह मेरी ज़िर पहने होंगे, मेरी तलवार लिए होंगे और मेरा अम्मामा बांधे होंगे। उनके सिर पर अब्र का साया होगा और एक फरिश्ता आवाज़ देता होगा कि यह इमाम महदी हैं, इनकी इत्तबा करो। एक रिवायत में है कि जिब्राइल आवाज़ देंगे और हवा उसको पूरी कायनात में पहुंचा देगी और लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। लुगाते सरवरी में है कि आप खैरवान नामी कस्बे से ज़हूर फरमाएंगे। मासूमीन का कौल है कि इमाम महदी के ज़हूर का वक्त मुअय्यन करना अपने आप को अल्लाह के इल्म गैब में शरीक करना है। वह मक्के में बेखबर ज़हूर करेंगे। उनके सिर पर जर्द रंग का अम्मामा होगा, बदन पर रसूल की चादर और पैरे में उन्हीं के जूते होंगे। वह अपने सामने कुछ भीड़ें रखेंगे, कोई उन्हें पहचान न सकेगा और वह इसी तरह बगैर किसी दोस्त के तन्हे तन्हा खाना एक काबा में आ जाएंगे। जब रात का अंधेरा छा जाएगा और लोग सो जाएंगे, उस वक्त आसमान से फरिश्ते सफ बा सफ उतरेंगे और जिब्राइल व मिकाइल उन्हें अल्लाह का ये पैगाम सुनाएंगे कि अब सारी दुनिया पर उनका हुक्म जारी है। ये पैगाम सुनते ही इमाम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और रुकने हजरे असवद व मकामे इब्राहिम के बीच खड़े होकर बुलंद आवाज़ से फरमाएंगे कि ए वह लोगो जो मेरे मखसूसों और बुजुर्गों से हो, और ए वह लोगो जिन्हें अल्लाह ने मेरे ज़हूर से पहले ही मेरी मदद करने के लिए ज़मीन पर जमा किया है, आ जाओ। आपकी यह आवाज़ उन लोगों के कानों तक पहुँचेंगी, चाहे वह मशरिक में रहते हों या मगरिब में। वह लोग हजरत की यह आवाज़ सुनते ही पल भर में हजरत के पास जमा हो जाएंगे।
इन लोगों की तादाद 313 होगी और यह नकीबे इमाम कहलाएंगे। उस वक्त एक नूर ज़मीन से आसमान तक बुलंद होगा जो पूरी दुनिया में हर मोमिन के घर में दाखिल हो जाएगा, और इससे उनके दिल खुश हो जाएंगे, लेकिन मोमिनीन को यह मालूम न हो सकेगा कि इमाम का ज़हवा हो चुका है। सुबह को इमाम अपने उन 313 साथियों के हमराह जो रात में उनके पास जमा हो चुके होंगे, काबे में खड़े होंगे और दीवार से तकिया लगाकर अपना हाथ खोलेंगे। आपका ये हाथ मूसा के यदे बैज़ा की तरह होगा और आप फरमाएंगे कि जो इस हाथ पर बैत करेगा ऐसा है जैसे उसने यदुल्लाह पर बैत की हो। सबसे पहले आपके हाथ पर जिब्राइल बैत करेंगे और उनके बाद दूसरे फरिश्ते बैत करेंगे। फरिश्तों के बाद आपके 313 नकीब आपकी बैत करेंगे। इस हलचल से मक्के में तहलका मच जाएगा और लोग हर तरफ यही पूछताछ करेंगे कि यह कौन शख्स है। ये तमाम वाक़ियात सूरज निकलने से पहले अंजाम पाएंगे। सूरज निकलने के बाद सूरज के सामने एक मुनादी करने वाला बुलंद आवाज़ में कहेगा कि ये लोगो, यह महदी ए आले मोहम्मद हैं, इनकी बैत करो। इस आवाज़ को ज़मीन व आसमान पर रहने वाले सभी जानदार सुनेंगे। इस आवाज़ के बाद फरिश्ते और आपके 313 साथी इसकी तस्दीक करेंगे। तब दुनिया के हर गोशे से लोग आपकी ज़ियारत के लिए जूक दर जूक रवाना होंगे और आलम पर हुज्जत कायम हो जाएगी। इसके बाद 10,000 अफराद आपकी बैत करेंगे और कोई यहूदी व नसरानी बाकी न छोड़ा जाएगा। बस अल्लाह का नाम होगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का काम होगा। मुखलफत करने वालों पर आसमान से आग बरसेगी जो जलाकर राख कर देगी। नूर उल अब्सार इमाम से बुलंदी शाफ़िई सफ़ा नंबर 155 व आलाम उल बरा सफ़ा नंबर 264। उलमा ने लिखा है कि कूफे से 27 ऐसे मुखलिस आपकी खिदमत में पहुंचेंगे जो हाकिम बनाए जाएंगे। किताब मुंतखब उल बसाइर में उनके नामों की तफसील इस तरह दी गई है: यूशा बिन नून, सलमान फ़ारसी, अबू दज्जाना अंसारी, मिकदाद बिन असवद, मालिक अश्तर, 7 असहाबे कहफ और 15 लोग जनाब मूसा की कौम से। आलाम उल बरा सफ़ा नंबर 264 व इरशाद मुफीद सफ़ा नंबर 536। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी का कहना है कि कुतब, अब्दाल और फासब आपकी बैत करेंगे। आप जानवरों की ज़बान से भी वाकिफ़ होंगे और जिन्नो इंस में अदल व इंसाफ करेंगे। शवाहिदुन नबूवत सफ़ा नंबर 216। अल्लामा तबरसी का कहना है कि आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उसूल पर अहकाम जारी करेंगे। आपको गवाहों की ज़रूरत न होगी। आप हर एक के अमल से अल्लाह के इल्हाम के ज़रिए वाकिफ़ होंगे। आलाम उल बरा सफ़ा नंबर 264। इमाम शिबलंजी शाफ़िई का बयान है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हुआ होगा तो तमाम मुसलमान अवाम व ख्वास खुश हो जाएंगे। उनके कुछ वज़ीर होंगे जो आपके अहकाम पर लोगों से अमल कराएंगे। नूर उल अब्सार सफ़ा नंबर 153। अल्लामा हल्बी का कहना है कि असहाबे कहफ आपके वज़ीर होंगे। सीरते हल्बिया हमोनी का बयान है कि आपके जिस्म का सायाना होगा। गायत उल मकसूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 150। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार खालिस अल्लाह वाले होंगे। आपके गिर्द लोग इस तरह जमा होंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपने यासूब बादशाह के पास जमा हो जाती हैं। तरजेह उल मतालिब सफ़ा नंबर 469। एक रिवायत में है कि ज़हुआ के बाद आप सबसे पहले कूफे तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पर कसीर अफराद को कत्ल करेंगे।